Hello everyone, good morning. Class 3rd, subject math, page number 76, exercise 8A. देखिए आज नया चैप्टर है, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप जो डिवाइड के क्वेश्चन है उन्हें करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, और डिवाइड के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले टेबल आने चाहिए, है ना। तो भाई हम क्या कहते हैं आपको, हम ये कहते हैं कि सभी बच्चों को टेबल बहुत ही अच्छी प्रकार याद कर लेने हैं, है ना। अगर आपसे टेबल नहीं आते तो आप डिवाइड के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे तो हमने आपको जब मल्टीप्लाई कराई थी तो हमने आपको टेबल बनाने सिखाए थे, है ना, सिखाए थे ना। 2-3 तरीके से सिखाए थे, प्लस करके, माइनस वो मल्टीप्लाई करके और लाइन ड्रा करके सिखाए थे। 3 तरीके से सिखाए थे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो आप उस प्रकार भी टेबल बना सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है, अपनी रफ कॉपी में पहले टेबल बना लीजिए और फिर उसके बाद में वहां से देखकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत अच्छी बात यही होगी कि आप उन्हें याद कर लें, अच्छी प्रकार लर्न होने चाहिए सबके। याद करके पहले सुनाइए। और इसमें तो इस एक्सरसाइज में आपको 15 तक के टेबल दिए गए हैं, तो आपको 15 तक के टेबल इसमें याद करने हैं। वैसे तो डिवाइड में कोई ये नहीं है होता कि भाई आप कहाँ तक टेबल याद करें, आपको सभी टेबल आने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको बनाने आने चाहिए। ओके, तो टेबल इज मस्ट कंपल्सरी। तो देखिए, चलो देखते हैं कैसे करने होते हैं। अब ये 2 लिखा हुआ है, जो लेफ्ट साइड होता है उसे हम डिवाइड करते हैं, और जो राइट साइड होता है उससे डिजिट से हम डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप 2 का टेबल पढ़िए, है ना। अब जब आपको 8 मिल जाए, जब आपके 2 के टेबल में 8 आ जाए तो आप वहीं रुकेंगे। ओके, तो आप अपनी जो फिंगर है इन पे काउंट करके पढ़ सकता है। 8 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो अधिक हो गए, 5 जा पे जा लिए तो 4 जा 8। तो भाई 4 जा का मतलब होता है 4, है ना। अगर आप देखेंगे फिंगर पे भी 1 2 3 4, 2 4 जा 8 हुए। तो जितनी बार हमने टेबल पढ़ा 4 जा 3 जा 2 जा, उसे हम यहां लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, 2 4 जा 8। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, इनमें रिमाइंडर नहीं बचता, पूरा टेबल अप्लाई होता है। ओके, कंप्लीटली। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए? 4 बार। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 15 आ जाए? है भाई, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 5 जा 1 2 3 4 5 जा का मतलब होता है 5। यानी कि अगर हम 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आएगा। ओके स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर होता है। जहां भी इसके टेबल में ये आता है वहीं पे वही आंसर होता है। अब 5 का टेबल कितनी बार, कितने टाइम्स रीड करें कि 15 आ जाए, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15,
तो 3 जगह पे 15 आ गया, 5 3 जा 15, तो 3 जगह मतलब 3, तो हम 3 को यहां लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। अब 6 है और ये 36 है, तो 6 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो आप 6 का टेबल काउंट करेंगे, रीड करेंगे, और जब आपको 36 प्राप्त हो जाए तो रुक जाएंगे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36। तो आपने 6 जा यानी कि 6 बार टेबल पढ़ा 6 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 जा 36। ओके स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए। देखो 4 2 जा 8, 3 5 जा 15, और 5 3 जा 15, 6 6 जा 36। ओके, अब क्या है 8 है, 8 का टेबल्स कितने टाइम्स रीड करें कि 32 आ जाए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो आप यहाँ 4 टाइम्स आपने रीड किया, तो 4 टाइम्स आपको यहाँ पे लिखना है 4। अब है जी 36 को 9 से, तो आप 9 का टेबल्स पढ़ लीजिए। 9 4 जा 36, तो भाई 9 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36 आएगा। अगर आप चाहे तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, अगर किसी को इस प्रकार ना आ रहे हो तो ऐसे कर लीजिए 4 9 जा 36। वैसे बाद में आपको ऐसे ही करने हैं। ओके, तो जो भी आंसर उल्टा कर दिया भाई, 9 से करना था। 9 4 जा 36। अब है जी 7 का टेबल हमें तब तक पढ़ना है जब तक 70 नहीं आता। तो हम जानते हैं 7 10 जा 70 होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 10 7 जा 70, ये आंसर आ जाना चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर ठीक है। ओके, अब है जी 12। अब 12 का टेबल आपको कितने टाइम्स रीड करें कि 36 आ जाए, है ना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। तो 12 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 12 3 जा 36। ओके स्टूडेंट, अब 14 का टेबल कितनी बार पढ़ेगी 56 आ जाए, है ना। 14 4 जा
56। ओके स्टूडेंट, तो 4 आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों के आप मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 14 4 जा 56। अब क्या है भाई, 50 है, 50 की मल्टीप्लाई 50 को 10 से डिवाइड करना है आपको। 10 5 जा 50, तो आप 10 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ओके, ये टेबल कितनी बार पढ़े इस टेबल में ये 50 आ जाए। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार करने हैं आपको, टेबल पढ़ के देखना है, जहां ये आ जाता है वहीं आप होनी चाहिए, है ना। अब ये 12 है, 12 के टेबल में 60 आना चाहिए। देखो अगर हम टेबल बना के देखें ऐसे 12 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72। देखो इस तरह है, ये मान लीजिए हमारा टेबल लिख रहा। अब हमें से देखना कि ये कितनी बार आएगा। तो देखो कहाँ पे है 60, ये रहा, और कितनी बार आता है 1 2 3 4 5 पे आता है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 12 5 जा 60। ओके स्टूडेंट, जिस नंबर पे टेबल में मिले वही आंसर होता है, ठीक है। जैसे 14 2 जा 1 2, तो 2 नंबर पे मिल गया हमें, तो 20, ये 2 आंसर आ गया, यानी कि 14 2 जा 28। तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन। 2 क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो आप तो स्टूडेंट जो दूसरे क्वेश्चन है उनमें सिर्फ याद रखने की बात है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें आपको याद रखना है, इनमें आपको टेबल्स नहीं पढ़ने हैं, है ना। बस आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते हैं, क्या याद रखना है आपको, अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते हैं तो जिस डिजिट को हम डिवाइड कर रहे वही आंसर आएगा, वही डिजिट हमारी आंसर होगी। ओके स्टूडेंट, क्या कहा हमने, अगर हम किसी भी डिजिट को, चाहे वो कितनी भी छोटी है कितनी भी बड़ी है, और हम उससे 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा वही डिजिट आंसर होगी। जैसे देख लीजिए, अब ये लिखा है ये पे 5 डिवाइड 1, तो हम 5 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा, 5 ही होगा, है ना। अगर 1 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। ओके, तो अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो जिस डिजिट को डिवाइड करेंगे वही डिजिट हमारी आंसर में आएगी। 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिजिट आंसर में होगी। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे अगर 1 से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 को हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। याद रखें, अगर किसी भी जीरो को किसी भी डिजिट से आप डिवाइड कीजिए तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ओके, जो आपको आंसर प्राप्त होगा वो हमेशा ऑलवेज इज 0। अब रूल नंबर 3, अगर सेम डिजिट है, यदि आपके पास सेम डिजिट है, कहने का मतलब है अगर आप 20 को 20 से
10 को 10 से, 100 को 100 से, जी 5 को 5 से, 12 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे वो और जिस संख्या से डिवाइड कर रहे वो दोनों इक्वल हैं, एक ही हैं, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ओके, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, 56 को 56 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा 1 आएगा अगर इक्वल डिजिट है दोनों। यहां भी यही है और यहां भी यही है, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। चाहे यहाँ 100 होता, 8 होता, 2 होता, है ना, 19 होता, कोई भी डिजिट होती, दोनों इक्वल है, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अगर आप किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो जी अब यहां दोनों सेम डिजिट है, 25 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर आपका 1 आएगा। अब यहां आप 1 से 18 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, 18 ही आएगा, क्योंकि आप उसे 1 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन तो हमने इसमें से आपको करा दिए, है ना। कुछ क्वेश्चन आप जो रह गए हैं उन्हें आप स्वयं करें, ठीक है। और पेज नंबर ये 76 कंप्लीट कर ले अपना पूरा पेज, ठीक है स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो आप मुझे कॉल मैसेज के द्वारा दोबारा पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।